हेलो एवरीवन। क्या आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं बट बच्चों की वजह से या फिर जॉब करते हैं, घर के काम करने हैं, प्रिपरेशन ही नहीं हो पा रही है। हमारे पास ढेरों स्टूडेंट्स हैं। जैसे अभी एचपी पीजीटी फिजिक्स के 17 के राउंड बच्चे हैं जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, और पीजीटी मैथ्स के 19 स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया। तो वो सारे मैक्सिमम 95% गर्ल्स हैं। और वो वैसे बच्चे थे, आप जैसे बच्चे हैं जो जॉब भी करनी है, बच्चे भी देखने हैं, घर का काम भी देखना है, बट स्टिल सपना था गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो क्या आप नहीं चाहते अपनी लाइफ को सिक्योर करना, अपनी बच्चों की लाइफ को सिक्योर करना, कि आपकी आपने इतनी एजुकेशन करी है, बीएड की, एचपी टाट निकाला, एमएससी तक कर रखी है, बट स्टिल आप अभी प्राइवेट सेक्टर में घूम रहे हैं। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ दिन के 2 घंटे है ना, ठीक है, आपके पास 2 से 3 घंटे हैं। पहला टास्क तो यही आती है डिफिकल्टी की, इतने सारे, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स के 10 सब्जेक्ट होते हैं, कि 10 के 10 सब्जेक्ट को हम लोग कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ा टास्क तो ये है। तो वो 10 के 10 सब्जेक्ट भी आपके मैनेज हो जाएंगे, वो शेड्यूल के साथ होंगे। जैसे अब मैं आपको, आप मोटिवेट हो जाओ, ठीक है, कि चलो हम लोग अभी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला टास्क ये आता है सेल्फ स्टडी में कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है। अगर एक आधा सब्जेक्ट तो पढ़ लिया तो हो गया क्रैक, है ना। एक आधा सब्जेक्ट हो तो बंदा कर ले प्रिपरेशन, बट यहाँ पे 10 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलना है। अगर आप 10 के 10 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके नहीं चलेंगे तो आपका पेपर नहीं क्रैक होने वाला। अब आपने कोई बुक उठा ली पढ़ने के लिए, फिर हमने उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए कितना टाइम जा रहा है, एक एक चैप्टर को करने के लिए 4 4 घंटे, तो 10 10 घंटे हमारे जा रहे हैं। फिर नोट्स बनाओ, फिर उसकी प्रैक्टिस शीट ढूंढो। तो ये सारा काम हमने आसान कर दिया आपका। इन बच्चों के पास सिर्फ 2 से 3 घंटे थे, आप जैसे हैं ये, ठीक है, सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे हैं, बट उसमें हमने उनकी क्लासेस लगवाई शेड्यूल के साथ। फिर उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना, साथ ही साथ क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, फिर उसी की प्रैक्टिस शीट मिलती है। हम लोग टाइमर के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे आपके, क्योंकि पेपर में 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, हर पॉइंट पे आपको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो ये मत सोचो कि इन बच्चों की वजह से हम लोग पढ़ना छोड़ दें, ठीक है, जॉब की वजह से हम लोग नहीं करेंगे टीजीटी कमीशन की तैयारी। देखो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं टीजीटी कमीशन की वैकेंसीज नहीं आएंगी। देखो, हर बार हर स्कूल में वैकेंसीज पहले मतलब पेपर के द्वारा ही बच्चों को भर्ती किया जाएगा, ऐसे नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो वैकेंसीज तो आनी ही है, चाहे वो 1 साल लेट आ जाए, 2 साल लेट आ जाए, वैकेंसीज तो आनी ही है। और अभी तो हिमाचल में जैसे 50% बैच वाइज बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, पीजीटी के अभी रिजल्ट चल रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स का आ गया, बाकी अभी पेंडिंग है, तो ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वैकेंसीज तो आ जाएंगी, ठीक है। बट आपको ये सोचना है कि क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है। अगर मान लो आज वैकेंसीज आ जाए, 3 मंथ्स बाद आपको मैं बोल दूं पेपर है, तो कर पाओगे तैयारी आप, ठीक है। क्या आप कर पाओगे तैयारी, ठीक है। यही एक आप 3 मंथ्स, फिर टाइम बचा आपके पास, 3 मंथ्स में प्रिपरेशन होनी नहीं है। फिर आप बोलोगे कि यार इन्होंने पेपर जल्दी ले लिया इसलिए मेरा पेपर नहीं क्रैक हुआ। जब आपको सरकार ने 5 साल दिए थे, उस टाइम पे नहीं स्टडी की हमने। तो ये मत सोचो कि वैकेंसीज आएंगी तभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इस चीज को छोड़ दो। और सेकेंड चीज, हमारे पास ऐसी इतनी एग्जांपल्स हैं। पीजीटी में अभी एक केस हुआ था, एक स्टूडेंट मेरे पास 1 साल से लगी हुई थी, ठीक है, उसका पेपर क्रैक हो गया। एकता स्टूडेंट थी वो, ठीक है, और बहुत स्टूडेंट है जो एक एक साल से लगे हुए थे, सबके पेपर क्रैक हुए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट निकले हैं जो 2 3 मंथ पहले वैकेंसीज आने के बाद हमारे साथ जुड़े, ठीक है। उतने मंथ्स में तो देखो एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा ना, रिवीजन हुई अच्छे से, ना प्रैक्टिस हुई, तो कहाँ से निकलेगा आपका पेपर, ठीक है। अभी उन्होंने फिर टीजीटी के लिए ज्वाइन कर लिया अभी, कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो इस ये चीज माइंड से निकालो कि वैकेंसीज आएंगी। देखो, वैकेंसीज तो आनी ही आनी है, जितना टाइम ज्यादा मिलेगा हमें उतनी रिवीजन होने वाली है, ठीक है। बट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जॉब आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, आपके घर चलता है, या फिर आप बच्चे नहीं छोड़ सकते, तो डेली के डेली टाइम निकलेगा, और टाइम भी निकलेगा शेड्यूल के साथ। जैसे आप अभी स्कूल जाते हो, स्कूल में आपको पता है आपने 8 o'clock जाना होता है, तो आपको एक स्कूल ने टाइम टेबल दे दिया कि 8 o'clock आपने इसमें जाना है, 9 बजे आपको इसमें जाना है, 10 बजे आपको इस क्लास में जाना है। तो शेड्यूल दिया गया, आपने उसको डेली के डेली फॉलो किया,
वही चीज हम लोग करेंगे। हम लोग आपको शेड्यूल बना के देंगे और डेली के डेली हम लोग उसको फॉलो करने वाले हैं, हम लोग उसको फॉलो करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जुड़ना है हर चीज पे, ठीक है। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपका पेपर क्रैक कराने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी तरह मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूं, सिक्योरिटी ले लूं इतनी एजुकेशन करके, तो आज ही हमारे बैचेस को ज्वाइन करो, दिए गए नंबर पे कॉल करें और आज ही टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें।